दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में काम आती हैं। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती हैं। जब उन्हें कहीं बुलाया जाता है तो वो उस बुलावे पर जाती थीं और ग्राहक की सेवा किया करती थीं। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है। वो लड़की हमेशा उसके बुलावे पर जाया करती थी, लेकिन उस दिन उस लड़की की तबीयत ख़राब होती है, वह परेशान होती है और तब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती, इसलिए मेरी जगह आज तुम चली जाओ और उस ग्राहक की अच्छे से सेवा करना। किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि बात अब सहेली की थी तो सहेली ने इस बात को गंभीरता से लिया और वो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद वो ग्राहक की सेवा करती है, उसके बदले उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जिस काम के लिए वो आई है उसके बदले में उसे उम्मीद से भी ज़्यादा रकम मिलेगी। इसलिए चूँकि फिर उसने ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपने ही सहेली का पत्ता साफ किया तो इसको लेकर कहा इन दोनों में फिर इस बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी में कुछ ज़्यादा ही विवाद हो जाता है, जिससे दोनों आपस में लड़ जाती हैं। एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं, एक दूसरे की मदद करती थीं, वो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में ये कहानी सुनी गई, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला लगता है ऊधम सिंह नगर, जिस ज़िले में एक शहर है काशीपुर शहर। इसमें एक थाना लगता है। ITI थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति श्यामपुर की रहने वाली महिला को व्हाट्सएप कॉल करता है। कहता है कि मैडम आज मस्ती करने का मन कर रहा है, आज एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है तो उसको लेकर वो महिला पहले तो उस व्यक्ति की परख करना चाहती है कि व्यक्ति सही है या नहीं। से कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आती है तो लड़का बोला मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, चूँकि पैसे भी तभी दूंगा आप मुझे दिखाओगी कि किस तरह की लड़की भेजोगी। तो महिला बोली कि लड़की 1-2 घंटे के लिए चाहिए या पूरी रात के लिए। तो लड़का बोला आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो उसे भेजना पूरी रात के लिए। तब महिला बोली अच्छी लड़की के लिए ज़्यादा चार्ज लगेगा। उसने कहा मैं तैयार हूँ। तो महिला ने कुछ लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स भेज दिए। उसमें से जिस लड़की को पसंद करेगा उस लड़की के हिसाब से रकम तय की जाएगी। इस तरह 15 लड़कियों के फ़ोटो भेजे गए। चूँकि 15 की 15 लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब फिर वह बोला कि इससे भी सुंदर लड़कियों की तस्वीर हो तो भेजो वरना रहने दो। तो फिर 5 लड़कियों की फ़ोटो फिर भेजती है। उसमें से एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद वह कहता है कि यह लड़की मुझे पसंद है, इसके बारे में बताओ। उसके बाद तय की गई रकम की अनुसार उसमें से आधी रकम फ़ोन पे या गूगल पे ऑनलाइन के माध्यम से उसको भेज दी जाती है और उसके जगह यानी कि जो होटल था, होटल और उसका रूम नंबर बता दिया जाता है। उसके अनुसार वो कॉल गर्ल जैसे ही शाम का वक्त होता है, 7 से 8 बजते हैं, वो वहाँ से निकलती है और पहुँचती है होटल रूम नंबर 7 में। दोस्तों उसमें जैसे ही गेट खोलती है, लाइट जलाती है तो देखती है कि वहाँ पर जो बेड पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, उसी का पति आलोक शर्मा होता है। तो ये जो लेडीज़ है वो कहती है कॉल गर्ल कि आप कैसे, तो वो कहता है आप कैसे। तो पहले तो लगा था कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इस रूम में आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सही था। लड़के ने कॉल किया था, कॉल गर्ल
कॉल के माध्यम से सही पते पर आई थी। दोस्तों, ये बातें जब उनमें होती हैं उनमें विवाद हो जाता है। विवाद इतना होता है कि एक दूसरे पर वो जो लेडीज़ थी वो मारपीट करने लग जाती है, और यहाँ पर जो आलोक शर्मा था वो थोड़ा भारी पड़ता है और वो उसको ज़्यादा मारपीट करने लगता है। तो जो वहाँ का जो होटल का स्टाफ था वो उनकी चीखें सुनता है, आवाज़ सुनता है चिल्लाने की, तो दौड़ करके आता है, देखता है कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। जब झगड़ा को सुनता है, उनमें आपस में हो रहा था, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा था कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, और तुमने घर में ऐसा किया वैसा किया। तो इस बात को समझते हुए वो लोग समझते हैं कि इनका आपस का परिवार का मैटर है। वो उनको जैसे ही वहाँ से होटल से बाहर कर देते हैं, बाहर करते हैं। बाहर जब उनमें आपस में लड़ा लड़ी तू में होने लगती है तो बाहर लोगों का जमघट लग जाता है। उन्हीं में से कोई कॉल कर देता है पुलिस को, तो तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उनको ITI थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है उनको हिरासत में लेती है और ले जाती है थाने में। दोस्तों, वहाँ पर उनसे पूछताछ की जाती है तो जो लड़का होता है वो बताता है कि मेरी शादी इससे अच्छी बढ़िया धूमधाम से हुई थी कम से कम 4 साल पहले, और उस वक्त सारे रिश्तेदारों की रजामंदी से शादी हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला किसी के माध्यम से कि आपकी जो मिसेज है, आपकी जो घरवाली है, वो सेक्स रैकेट का काम करती है, और ये ज़्यादा तरह से जो समय था वो मेरे साथ ना रह करके अपने मायके में बिताया करती थी, ज़्यादा तरह से अपने मायके में रहती थी, क्योंकि मेरे घर वाले इसको पसंद नहीं थे, क्योंकि ये शायद ऐसा काम करती थी। इस चक्कर में दोस्तों ये ज़्यादा अपना जो समय था वो अपने मायके में ही व्यतीत करती थी। तो वहाँ दोनों में आपस में विवाद बढ़ता है, और इस बात को लेकर के और भी बात आगे बढ़ती है। मैंने अपनी काफ़ी रिश्तेदारों से मदद मांगी, उसी बीच ये मेरे से झगड़ा करने लगती है, तो मैंने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, इसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानती, उसके ऊपर और ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। जैसे ही झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है, एक दिन उसी बीच मैं सब्जी मंडी के लिए सब्जी लेने जा रहा था, तो एक महिला मुझे मिल जाती है और महिला मेरे को जानकारी देती है कि आपकी जो पत्नी है वो श्यामपुर की एक महिला है, उसके साथ मिलकर के सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उस महिला से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और आप उसे कैसे जानती हो? तो महिला ने कहा कि जो आपकी पत्नी है वो मेरी खास सहेली है, और मैं और वो दोनों एक दूसरे के खास मित्र हैं, एक दूसरे की जगह पर हम जाया करते हैं काम करने पर। दोस्तों, लेकिन वो व्यक्ति अब घर आ जाता है। उसके बाद कुछ दिन निकलने के बाद वो व्यक्ति एक प्लानिंग करता है और रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो कॉल करता है उस महिला को और कहता है कि मुझे समय व्यतीत करने के लिए एक लड़की चाहिए। लेकिन वो जो श्यामपुर की जो महिला होती है वो इस बात को समझ नहीं पाती कि ये क्या है, और वो व्यक्ति उसकी जांच रगड़े हाथों पकड़ने के लिए बुला लेता है। उन व्यक्तियों में से महिलाओं, पहले 15 महिलाओं के फ़ोटो दिखाए जाते हैं, उसमें से उसकी जो पत्नी थी वो नहीं होती है तो वो रिजेक्ट कर देता है। फिर 5 कॉल गर्ल्स के फिर फ़ोटो इसको दिए जाते हैं। अब इनमें से उसकी पत्नी थी, उसको वो सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसे रगे हाथों पकड़ना था। ऐसी बातें जब वहाँ होती हैं तो वहाँ जो वहाँ के जो ASP होते हैं वो बुला लेते हैं श्यामपुर वाली उस महिला को, और उसको बुला करके ये दोनों आपस में वहाँ समझौता कर लेते हैं। वहाँ से इनको छोड़ दिया जाता है, पति पत्नी दोनों को। लेकिन जो श्यामपुर वाली जो महिला होती है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उस पर धाराएं लगाई जाती हैं और उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद दोस्तों पता चला है हमें ऐसा कि ये दोनों फिर से बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं। हालांकि में इनकी कोई पुख्ता ऐसी जानकारी है नहीं कि इनके बीच तलाक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी हमें जानकारी है कि ये दोनों अलग अलग हैं। और वहाँ से उनका जो सेक्स रैकेट का जो धंधा था वो बंद करवा दिया गया। और हालांकि में जो ASP राजेश भट्ट ने बताया कि ये जो पति पत्नी के जो बीच का जो मामला है, शायद हमने पहली बार ऐसा केस आया है जो सुना है, हमने इससे पहले नहीं सुना। और लोगों ने भी इस शायद जितने जितने राज्यों में जहाँ जहाँ भी ये बात न्यूज़ के माध्यम से और न्यूज़ पेपरों के माध्यम से जहाँ जहाँ ये बात गई, लोगों ने यकीन नहीं किया कि शायद ऐसा हो सकता है।
दोस्तों, लेकिन ये सत्य बात थी, ऐसा हुआ था। ये रही कहानी, कैसी लगी आप? तो इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।